यूहन्ना की किताब उसका 3 अध्याय और 1 वचन से हम देखेंगे। फरीसियों में से निकोदेमुस नाम एक मनुष्य था जो यहूदियों का सरदार था। उसने रात को यीशु के पास आकर उससे कहा, हे रब्बी, हम जानते हैं कि तू परमेश्वर की ओर से गुरु होकर आया है, क्योंकि कोई इन चिन्हों को जो तू दिखाता है यदि परमेश्वर उसके साथ ना हो तो नहीं दिखा सकता। आमेन। फरीसी जो अपने आप में धर्म गुरु कहलाए जाते थे, जो अपने आप में परमेश्वर के बहुत ही करीब समझे जाते थे, जो व्यवस्था को बहुत ही गहराई के साथ, जो परमेश्वर ने ठहराया था उसको बहुत ही गहराई के साथ पढ़ते थे, उनका मनन करते थे। उनका एक सरदार था। सरदार का मतलब होता है एक अगुआ, अध्यक्ष। समझना इस बात को, एक इतना बड़ा पद रखने वाला जो 70 व्यक्तियों को, और 70 वो लोग जो न्यायी होते हैं, धर्मगुरु जिनको बोला जाता है, जो बहुत सा ज्ञान रखते हैं, परमेश्वर को गहराई से समझते हैं, उनका ये गुरु था। इसके पास क्या क्या होना चाहिए? ये वो इंसान था, पास्टरों के ऊपर का पास्टर जिसको बोला जाता है, जिसने व्यवस्था को निगला हुआ था, एक एक शब्द का जानने वाला। और ये एक बात को कहता है यहाँ पे, हे गुरु, हे स्वामी, हे रब्बी, हम जानते हैं कि जो तू चिन्ह दिखाता है, जो तू सामर्थ्य के काम करता है ना, लंगड़े चल रहे हैं, मुर्दे जिलाए जा रहे हैं, अंधे देख रहे हैं, ये कार्य कोई भी परमेश्वर के बगैर नहीं कर सकता। आमेन। इस वचन को हम एक बार फिर से पढ़े, 2 वचन को। उसने रात को यीशु के पास आकर उससे कहा, उसने रात को, इससे एक बार बात तो करूं मैं, इसके पास ये चीजें कहां से आई है जो हम कर रहे हैं? हम दुआ प्रार्थना कर रहे हैं, हम उपवास रखते हैं, हम सारा कुछ दशमांश वगैरह देते हैं, सब कुछ करते हैं, उसके बावजूद वो सामर्थ्य के काम हम नहीं कर पाते। ये कैसे कर पाता है? ये रात को मिलने के लिए जा रहा है और जाकर के रिक्वेस्ट, विनती कर रहा है। सब कुछ नॉलेज, प्रार्थना, सब कुछ होते हुए भी एक चीज नहीं थी। संसार का सारा ज्ञान, व्यवस्था का सारा ज्ञान, सब कुछ था, परमेश्वर के विषय का ज्ञान उसके पास, उसकी जीवन शैली उसके पास, परमेश्वर का व्यक्तित्व उसके पास नहीं था। इसने कोई एक्स्ट्रा बात नहीं कही, जो कि प्रभु ने इसको बहुत बड़ी बात बोली थी। इसने आकर के जो बात बोली, ये समझ में नहीं आता, ये चाहता क्या था? ये क्या कहता है यहाँ पे, हे रब्बी, हम जानते हैं कि तू परमेश्वर की ओर से गुरु होकर के आया। वो कहता है मैं जानता हूं, हम जानते हैं, सारे हम जानते हैं तू परमेश्वर की ओर से गुरु होकर के आया, क्योंकि जब तक उसका सामर्थ्य ना हो तो ये चिन्ह और चमत्कार कोई नहीं दिखा सकता। या इसके बाद इसके विषय में कुछ भी नहीं लिखा हुआ। ये बात उसको समझ गया था, जान गया था इसके दिल में, क्योंकि वो पवित्र आत्मा से भरा हुआ था। पवित्र आत्मा जांचता है, परखता है। वो जान गया था कि ये सिर्फ 70 बंदों पे अध्यक्ष है, ये 70 व्यक्तियों के ऊपर धर्मगुरु बना हुआ है, और इससे लग रहा है कि ये सामर्थ्य के काम करता है और उपदेश भी अच्छा देता है, तो इस पे हजारों लाखों लोग होंगे। अगर मैं इसके नजदीक लग जाऊं, ये मुझे ये कहे कि आजा मेरे साथ, तो मैं पता नहीं लाखों की अगुवाई करूंगा और धनवान बन जाऊंगा और धनाढ़ बन जाऊंगा, क्योंकि इसके पीछे तो भीड़ की, क्योंकि ये तो चमत्कार प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं है, ये तो हैंड टू हैंड करके दिखा रहा है। मैं जब 70 लोगों के बीच में रहता हूं, उनमें तो कोई सामर्थ्य ऐसी है ही नहीं, पर ये जो काम कर रहा है, ये पावरफुल काम कर रहा है, और ये सच में परमेश्वर की ओर से। अगर मैं इसके साथ लग गया तो मैं जो अगुवाई करूंगा लाखों लोगों की करूंगा। वो एक राजनीतिक दल की तरह एक नेटवर्क बड़ा देख करके वो उसमें घुसना चाहता था। प्रभु ने उसको उल्टा उत्तर दिया और उसको ऐसा जवाब दिया, वो और पागल हो गया कि अब मैं क्या करूं। आइए इस आगे वचन को पढ़ें। यीशु ने उसको उत्तर दिया कि मैं तुझसे सच सच कहता हूँ, यदि कोई नए सिरे से न जन्मे तो परमेश्वर का राज्य देख नहीं सकता। आमेन।
प्रभु यीशु मसीह ने उसे उत्तर दिया, मैं तुझसे सच सच कहता हूँ, और मैं तुमसे कहता हूँ, शायद कोई तर्क संगत हो सकती है, लेकिन मैं तुमसे सच सच कहता हूँ। तो इसका मतलब है कि जब तक हम नहीं बदल जाएंगे, चाहे कितने करोड़पति क्यों ना है, चाहे हम अपनी संपत्ति क्यों ना सौंप दें किसी को, चाहे हम संन्यास लेकर के घर से बाहर ना निकल जाएं, उसके राज्य में प्रवेश नहीं कर पाएंगे। आमेन। क्योंकि ये क्लियर लिखा हुआ है, मैं तुम्हें सच सच कहता हूं, जब तक बदल ना जाओ नए सिरे से। जो मेरी जीवन शैली थी अब से पहले, जो मैं अपने जीवन को जी रहा था इस सेवकाई से पहले, वो जीवन आज अगर मुझ में है, कायम बना हुआ है, तो वचन कहता मैं तुम्हें सच सच कहता हूं, उसके राज्य को नहीं देख पाओगे। जब तक अपनी जीवन शैली, अपना बोलना, अपना खाना, कपड़े पहनना, समाज के अंदर रहना अगर नहीं बदलता और हृदय के अंदर पवित्र आत्मा का प्रवेश अगर नहीं हो पाता, तो हम परमेश्वर के राज्य के लोग नहीं हो सकते। यहीं पे स्टंप लगा दी थी उसको कि तू वचन पढ़ता है, तू धर्म गुरु है, तू फरीसी है, तू चुनी हुई प्रजा है, तू प्रतिज्ञा की संतान है, तू अब्राहम के वंश से पैदा हुआ, तेरा खतना है, सब कुछ है, पर मैं तुझे ये कहता हूं, जब तक तू अंदर से बदल ना जाए, जो तू दिमाग में लेकर के मेरे पास आया ये निकाल ना दे, और जब तक तू पवित्र आत्मा को ना पाले, और तू जब तक जल से बपतिस्मा ना ले ले, अपने पापों का पश्चाताप ना कर ले, तब तक उसके राज्य को क्या नहीं कर सकता, देख नहीं सकता। इसको समझना है। ये 5वें वचन को हम देखें। यीशु ने उत्तर दिया कि मैं तुझसे सच सच कहता हूँ, जब तक कोई मनुष्य जल और आत्मा से न जन्मे, तो वह परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। आमीन। जब तक कोई मनुष्य जल और आत्मा से न जन्मे, उसके राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। हम जब बपतिस्मा लेते हैं, हमारा बैप्टिज्म जब होता है, तो हम 3 शब्दों को पुकारते हैं, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा। अगर पवित्र आत्मा कोई ऐसा ही एक छोटा मोटा परमेश्वर का अंश होता, तो उसके नाम से बपतिस्मा कभी ना होता। वो वरदान होता, एक मैं तुम्हें पवित्र आत्मा वरदान में देता हूं। लेकिन अगर उसके नाम से बपतिस्मा लिया जाता है, तो पवित्र आत्मा अपने आप में कुछ है। आज इसको हम देखेंगे। पवित्र आत्मा का अपने आप में कुछ अस्तित्व है, उसका कोई प्रमाण है, वो कुछ तो है कि उसके नाम के द्वारा बपतिस्मा लिया जाता है। और प्रभु यीशु मसीह ने कहा था, जब तक कोई पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा न ले, उद्धार नहीं पाएगा। अगर हमने परमेश्वर को ग्रहण कर लिया, अगर हमने जल से बपतिस्मा ले लिया, प्रभु यीशु मसीह को कबूल कर लिया, अब आती है बात पवित्र आत्मा की। पवित्र आत्मा को हम किस रूप में देखते हैं, कैसे देखते हैं, पवित्र आत्मा का व्यक्तित्व कैसा है। आज जब हम पवित्र आत्मा के विषय में बात करते हैं, प्रभु यीशु मसीह ने ले दे करके यहाँ पे एक ही बात बोली थी, और निकुदेमुस चुप हो गया, समझ में नहीं आया उसके कि अब किया क्या जाए, क्योंकि मेरी तो सारी भक्ति ही बर्बाद हो गई, मेरा तो करा धराया कोई काम नहीं आया। क्योंकि पवित्र आत्मा को तो उसने आज तक समझा ही नहीं था कि पवित्र आत्मा भी कोई चीज है। पवित्र आत्मा एक अदृश्य व्यक्तित्व है परमेश्वर का। जब हम पिता के नाम से बपतिस्मा लेते हैं, उसको ग्रहण करते हैं, तो उसके साथ हमारा संबंध बनता है परमेश्वर अपने आप को प्रकट करता है पिता के रूप में, संबंध बनाता है, उसके प्रेम में जाते हैं। प्रभु यीशु मसीह के नाम से जब बपतिस्मा लिया जाता है, पुत्र के नाम से जब ये पुकारा जाता है, तो जीवन शैली हमारी बनती है। हम उसके नक्शे कदम पे चलने की प्रतिज्ञा लेते हैं कि जैसे प्रभु ने जीवन जिया, उसने कहा जैसा मेरा स्वभाव है वैसा
तुम्हारा भी हो। यदि तुम्हारे एक गाल पे कोई थप्पड़ मारे तो दूसरा उसके आगे कर दो। तुम्हारे पास 2 कुर्ते हैं तो एक उसको दे दो जिसके पास नहीं है। उसने जीना सिखाया, तो उसकी जीवन शैली को हम ग्रहण करते हैं कि प्रभु यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा इसलिए लिया जाता है, उसने हमारे गुनाहों को, जो हम करते आ रहे थे, हमने 1 कुर्ता 2 कुर्ता हमारे पास था, फिर भी कोशिश की तीसरा किसी का और छीन ले। हमारे पास पर्याप्त पैसा खाने के था, फिर भी हमने बेईमाना करके पड़ोसी का भी हड़पना चाहा। वो सारे जो कर्म थे उसने अपने ऊपर ले लिए। आमीन। वो जो कर्म हमने कमाए थे, लिखा हुआ ना, हर कोई अपने कर्मों का फल भोगेगा। तो कर्म के फल होते हैं, और कर्म जो किया जाता है ना, वो शरीर से किया जाता है। शरीर से जो कर्म किया जाता है उसके फल हैं। और शरीर के फल गलातियों की पत्री 5 अध्याय और 22 वचन में 20 वचन में आपको मिल जाएगा। वहाँ पे पढ़ोगे तो आपको मिल जाएगा शरीर के जो फल हैं वो कैसे हैं। तो परमेश्वर ने हमारे कर्मों का जो फल था अपने ऊपर ले लिया। ईर्ष्या, वेर भाव, व्यभिचार, पाप, गुनाह, मौत, जो कुछ भी हमारे अंदर था, बीमारियां, डिप्रेशन, बोझ, जो कुछ भी था उसने अपने ऊपर ले लिया। हम उसके जीवन शैली को लेते हैं, और पवित्र आत्मा को जब हम पुकारते हैं, उसके नाम से बैप्टिज्म लेते हैं, बपतिस्मा लेते हैं, तो हम उसकी अगुवाई को लेते हैं, उसकी आज्ञा को लेते हैं, उसकी इच्छा को लेते हैं। ये एक व्यक्तित्व है। हमारा परमेश्वर त्रिएकता परमेश्वर है। परमेश्वर एक है, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से उसे पुकारा जाता। परमेश्वर एक है, पर उसके व्यक्तित्व जो है, उसकी कार्यशैली जो है, वो कितने प्रकार की है? 3 प्रकार की। पिता जो हमसे प्रेम रखता है, पुत्र जो जीने का ढंग सिखाता है, पवित्र आत्मा जिसकी अगुवाई में हम चल सकते हैं, जी सकते हैं, जो हमें लिए चलता है उसके मार्ग पे, उस जीवन शैली को कायम रखता है। उसको बचाए रखने के लिए पवित्र आत्मा एक सहायक के रूप में दिया गया है। और उसको जब पुकारा जाता है, उसको प्रभु यीशु मसीह ने जब बार बार में एक शब्द कहा कि वह जब आएगा, वह जब आएगा, तो वह जब आएगा, तो मुझे लगता है किसी व्यक्ति के विषय में बात हो रही है। शब्दों से ऐसे प्रतीत होता है किसी ऐसे एक व्यक्ति के विषय में कि वो आने वाला है, वो जब आएगा तो तुम सामर्थ्य पाओगे। वो ऐसा व्यक्ति है जो नजर तो नहीं आता, वो करता सब कुछ है जैसे एक मनुष्य करता है। एक वचन हम देखें यूहन्ना और 15 का 26 हम देखें। हम परंतु जब वह सहायक आएगा, परंतु जब वह सहायक आएगा, जिससे मैं तुम्हारे पास पिता की ओर से भेजूंगा, अर्थात सत्य का आत्मा, अर्थात सत्य का आत्मा जो पिता की ओर से निकलता है, तो वह मेरी गवाही देगा। तो वह मेरी गवाही देगा। इस शब्द को पकड़ना, कोई है वो तो गवाही देगा, अगर वो ना होता तो गवाही। एक ऐसा व्यक्तित्व है परमेश्वर का, एक ऐसा पार्ट है वो कि जब वो मेरे अंदर आएगा तो वो परमेश्वर की गवाही देगा। वो साक्षी बनता है, वो गवाह बनता है। इस वचन को हमें बहुत इन शब्दों को पकड़ लेना है। वो गवाह है, परमेश्वर को प्रकट करने वाला, उसके व्यक्तित्व को बताने वाला, उसकी छवि को बताने वाला, वो गवाह आत्मा है परमेश्वर का। आमीन। एक वचन और हम देखें 16 का 8। और वह आकर संसार को पाप और धार्मिकता और न्याय के विषय में निरुत्तर करेगा। और वह आकर, ये शब्द भी फिर पकड़ना आप, वह आकर के शायद नजर नहीं आएगा, वो ऐसा एक परमेश्वर का एक पार्ट है, एक ऐसा परमेश्वर का वो रूप है। जब वो मुझ में काम करेगा तो सामर्थ को मत देखो, शक्ति को मत देखो, ये चमत्कार मत देखो। मुर्दे जी रहे थे, वो पूछ रहा था निकुदेमुस
कि मैं जानता हूं तू जो करता है ना वो परमेश्वर की ओर से हो सकता है, लेकिन यहां पे जो बातें चल रही है वो उसकी नहीं चल रही कि वो मुर्दों को खड़ा करेगा, वो ये चल रही है वो परमेश्वर की गवाही देगा और वो पाप के बदले में हमें कायल कर देगा। वो जब आएगा तो वो मुर्दे खड़े भी नहीं करेगा, वो क्या करेगा, पाप के विरुद्ध में हमें कर देगा, वो हमें कायल करेगा, निरुद्र कर देगा, वो ऐसा तोड़ के हमें रख देगा कि हमारे जीवन से पाप नहीं हो सकता। वो हमें सुरक्षा दे देगा, वो हमें छुपा लेगा अपने सामर्थ्य में। आमीन। एक वचन और हम देखें 16 का 14, वह मेरी महिमा करेगा क्योंकि वह मेरी बातों में से लेकर तुम्हें बताएगा। आमीन। वो परमेश्वर की महिमा करता है, उसका आत्मा जब मुझ में आएगा तो मेरे जीवन से प्रभु को महिमा मिलेगी, उसको निरादर नहीं मिलेगा, उसको ठेस नहीं पहुंचेगी, वो मुझसे उदास नहीं हो सकता। वो मेरे जीवन में जब उसका आत्मा वो सहायक मुझे देगा, जब वो मेरे अंदर आएगा तो वो उसकी महिमा करेगा। और वो क्या करेगा, और आगे पढ़ें इसको, वो मेरी महिमा करेगा और क्योंकि वह मेरी बातों में से लेकर तुम्हें बताएगा। क्योंकि वह मेरी बातों में से लेकर के तुम्हें बताएगा। वो बताने वाला है, वो मार्ग बताएगा। वो परमेश्वर क्या चाहता है वो मेरी अगुवाई करेगा। मैं किसी काम को करने के लिए जा रहा हूं और उस काम में मुझे भला होगा या बुरा होगा वो मुझे बताएगा। वो मेरे कदमों को रोक देगा। मेरा कोई भी कदम ऐसी बुरी बातों में नहीं, चाहे जगत एक तरफ हो जाए, चाहे मेरे घर परिवार एक तरफ हो जाए, उसका आत्मा मुझे लिए चलेगा। वो लेकर के चलने वाला बनता है। उसका व्यक्तित्व पवित्र आत्मा का मैं कह रहा हूं, प्रभु यीशु मसीह और परमेश्वर के विषय में नहीं, पवित्र आत्मा जो सहायक में दिया जाता है वो क्या क्या करेगा उसकी क्वालिटी मैं आपको बता रहा हूं। अगर आप में ये बातें जब आने लग जाए तो समझ जाना परमेश्वर का आत्मा मेरी अगुवाई और मुझ में आ चुका है। आमीन। ये सारी बातें जो मैं आज आपको बता रहा हूं इसको पकड़ लेना। ये सब आना शुरू हो जाए तो मत सोचना कि मैं प्रार्थना कर रहा हूं ठीक नहीं हो रहा, मैं प्रार्थना कर रहा हूं चंगा नहीं हो रहा। भूल जाना इस बात को। एक बात को देखना, उसका आत्मा उसकी महिमा करेगा, उसकी गहरी बातों को जांचेगा, उसकी साक्षी बन जाएगा, इनकार नहीं करेगा उसको कभी भी इनकार। वो उसका गवाह बन जाएगा कि हाँ वो सर्वशक्तिमान है जिसने हमें सबको बनाया है। वो गवाही देगा। वो उसकी गहरी बातें जो कोई संसार नहीं जानता वो व्यक्ति जानेगा, जिसमें परमेश्वर का आत्मा आ जाएगा। हालेलुया। आगे उसमें पढ़े एक वचन और हम देखें, पहला कुरिन्थियों उसका 12 अध्याय 11 वचन, परंतु ये सब प्रभावशाली कार्य जिनमें प्रभाव होता है, जिनमें सामर्थ होती है, हाँ जी, वही एक आत्मा करवाता है। वही एक आत्मा करवाता है और वो परमेश्वर का आत्मा। आमीन। वही यहाँ पे फिर एक ऐसा शब्द आता है जो एक व्यक्ति के विषय में ऐसा लगता है कि मेरे पास ही खड़ा है। ऐसा लगता है कि जब वो सहायक आएगा ना तो मुझे एक असिस्टेंट मिलेगा, एक सेक्रेटरी के रूप में, जैसे मैनेजर के साथ में एक सहायक होता है कंप्यूटर पे काम करने वाला। ऐसा प्रतीत होता है कि वो जब आएगा मैं उसे देख पाऊंगा और मैं उसे आज्ञा दूंगा और वो मुझे आज्ञा देगा। मैं उसे पूछूंगा वो मुझे बताएगा और मैं उसकी महिमा जब करूंगा तो वो मेरे साथ महिमा करेगा। मैं जब उसे पुकारूंगा तो वो मुझ में होकर के उसे पुकारेगा। वो मेरे रास्ते को रोकेगा कि ये बेटा तेरे लिए गलत है। वो मेरे जुबान पे अपना पहरा देगा। ऐसा प्रतीत होता है कि पवित्र आत्मा का जो रोल है, जो भूमिका है हमारे जीवन में बहुत ही अहम है। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह ने निकोदेमुस से बोला था 2 बार, मैं तुम्हें सच सच कहता हूं। क्योंकि जब तक ये नहीं होगा तब तक चाहे हम ब्रह्मांड को नीचे क्यों ना उतार लाएं, तब तक नहीं हो पाएगा जब तक नए सिरे से और जल और आत्मा से न हो जाए। आमीन।
एक वचन और हम देखें, नेहमिया की किताब उसका 9 अध्याय और 20 वचन। वरन तूने उन्हें समझाने के लिए अपने आत्मा को जो भला है दिया है। ये उस समय की घटना है जब मंदिर को तोड़ा गया था और नेहमिया और एजरा मिलकर इसका निर्माण कर रहे थे। तब उन्होंने एक समझ की आत्मा और उन्हें एक आत्मा दिया जो समझाता था, जो उनकी अगुवाई करता था, उसी आत्मा के चलाए वो चलते थे और वो समझ जाते थे। और वो जब इजराइल जब 40 साल जब सफर कर रहे थे जंगल में, तब वो समझ जाते थे और परमेश्वर का आत्मा उन्हें समझाता था। हालेलुया। तो इससे पता चलता है कि वो हमें समझा सकता है। वो हमारी बुद्धि जब बिगड़ जाए, हमें जब कुछ भी समझ में ना आ रहा हो, जब हमारे रास्ते रुक जाएं, जब हमारे पल्ले आगे पीछे कुछ ना रहे, तब उसका आत्मा हमें समझा सकता है। उसका आत्मा हमारे लिए रास्ता निकाल सकता है। अनसुलझी कहानियों को वो सुलझा सकता है। वो परमेश्वर का आत्मा है, वो बुद्धि का भी आत्मा है। आमीन। आगे इस वचन में हम देखें, पहला कुरिन्थियों उसका 2 वचन और 10 और 12 से हम देखते हैं। परंतु परमेश्वर ने उनको अपने आत्मा के द्वारा हम पर प्रकट किया, क्योंकि आत्मा सब बातें वरन परमेश्वर की गुप्त बातों की जांचता है। आमीन। परमेश्वर का आत्मा सब बातें वरन मनुष्य की आत्मा की भी जांच करता है। और परमेश्वर की गहरे भेद, ऐसे ऐसे गहरे भेद जिनका हमारे समझ में आना बिल्कुल भी नहीं है। हालेलुया। वो गहरी बातें जो लोग ब्रह्मांड को देख करके बताया करते थे, आज वो आत्मा हमें बताता है परमेश्वर के व्यक्तित्व को, परमेश्वर की इच्छा को, परमेश्वर हमसे क्या चाहता है। हालेलुया। एक वचन और हम देखें, प्रेरितों के काम 1 अध्याय 8 वचन। आप ना निकाले, मैं बता देता हूं। जब वह आत्मा आएगा तो तुम्हें सामर्थ पाओगे। जब पवित्र आत्मा आएगा तो तुम क्या करोगे? वो बल देता है आपको, वो सामर्थ देता है हर दुखों से लड़ने की, बीमारियों से लड़ने की। परमेश्वर का आत्मा आपको लिए चलता है हर उस शैतान की युक्तियों से लड़ने की। परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो, लिखा हुआ ना, परमेश्वर के सारे आत्मिक हथियार। उस आत्मा के हथियार भी है लड़ने के लिए, वो सामर्थी भी है, और उस आत्मा के फल भी है खाने के लिए। गलातियों 5 अध्याय 22 वचन में लिखा हुआ है, आत्मा के फलों से भर जाओ। जब आत्मा आएगा तो आप फलवंत हो जाओगे। जब आत्मा नहीं होगा तो शरीर के फल आपको नजर आएंगे, और शरीर के फल जो है ना, वो है लपेटना, इसका खा जाऊं, उसका खा जाऊं, ये क्यों आ गया, ये क्यों हो गया, ऐसा क्यों हुआ, वैसा क्यों, उसने बोला ही क्यों, उसने मेरे विषय कहा ही क्यों, उसने इस बार ऐसा क्यों बोल दिया। ये है शरीर के फल। और आत्मा के जब फल आएंगे ना, तो गलातियों 5 अध्याय 22 वचन में पढ़ लेना, पवित्र आत्मा जब मनुष्य में काम करेगा वो प्रभाव छोड़ता है अपना। हालेलुया। एक वचन और हम देखें, प्रकाशित वाक्य 2 अध्याय 7 वचन में, जिसके कान है वो सुन ले, आत्मा कलीसिया से क्या कहता है। तो वो बोलता भी है। हालेलुया। वो बोलता है, वह शोकित होता है। उसके विरुद्ध में जब काम करता है ना कोई, तो प्रभु यीशु मसीह ने कहा था, मनुष्य के विरुद्ध में काम जो करेगा, कोई काम करेगा तो शायद माफ कर दिया जाएगा, पर पवित्र आत्मा के विरोध में अगर किसी ने काम किया तो उसको कोई माफी, तो उसका अपमान भी किया जा सकता है। अपमान तो उसका किया जा सकता है जो कोई है, शोकित दुखी तो उसको किया जा सकता है जो कोई है। और अगर आप देखोगे ना, नोट कर लेना, मैं अर्जुन भाई से बोलूंगा, और जिसके पास अगर व्हाट्सएप नहीं है तो वो अपने कॉपी पे यशायाह भविष्यवक्ता की पुस्तक उसका 63 अध्याय 10 वचन में लिखा हुआ है। वहां पे लोगों ने परमेश्वर के आत्मा को शोकित किया, दुखी कर दिया उसे।
परमेश्वर का आत्मा शोकित होता है, वो रोता है, वो परमेश्वर को पुकारता है आहें भर भर के। और यहाँ पे एक वचन और, रोमियो की पत्री 8 अध्याय 26 वचन में, वो हमारे साथ जब होता है, वो आत्मा जब हमारे बगल में हमारे भीतर काम करता है, तो बाइबल कहती है वो आहें भर भर के, आंसू बहा बहा करके पुकारता है। और वो कहता है हे पिता, हे अब्बा, हे पिता, क्योंकि उसके आत्मा के बगैर कोई परमेश्वर को पिता कह के, जब आप किसी के बेटे हो ही नहीं तो उसको पिता क्यों बोलोगे? सच्चा ना ये? तो मुझ में अगर उसका आत्मा होगा तभी तो वो पिता कहेगा ना। आज अगर हम उसे पिता कह के पुकारते हैं, अब्बा कह के पुकारते हैं, तो उसका आत्मा है ना। बस फर्क इतना है, हम कहा नहीं मानते उसका, हम शोकित करते हैं, फर्क इतना ही है। उसका आत्मा तो है, चंगाई नहीं होती हमसे कोई बड़ी बात नहीं, सामर्थ के कार्य नहीं होते हमसे कोई बड़ी बात नहीं। यहाँ पे प्रभु यीशु मसीह ने सामर्थ और चिन्ह के विषय में कोई जिक्र ही नहीं किया। उसने निकोदेमस ने आकर के पता क्या पूछा कि जो तू करता है ना वो तो परमेश्वर की ओर से आया हुआ व्यक्ति कर सकता है। तो प्रभु यीशु मसीह ने उसको उठा करके सामर्थ चिन्ह को साइड में कर दिया और जो बताया वो ये था कि मेरी सुन, इनके विषय में मत बात कर, ये तो शैतान के लोग करते हैं। करते हैं कि नहीं करते? तो जो चिन्ह और चमत्कार के पीछे, सामर्थ के पीछे पड़ा हुआ ना, मैं बताता हूं तुझे, जब तक तू नहीं बदल जाता, तू नहीं टूट जाता अपने आप से, दीन और नम्र नहीं कर लेता, तेरे हृदय में परमेश्वर का आत्मा यदि काम नहीं कर रहा है, तो तू चाहे यहाँ पे स्वर्गदूत की बोली बोल ले, पर मैं तुझसे सच सच कहता हूं उसके राज्य में प्रवेश नहीं कर पाओ। सबसे बड़ा भेद है ये। प्रभु ने चाहा हम इसे कंटिन्यू रखेंगे। इसकी इतनी भूमिका नहीं है पवित्र आत्मा की। और 1 घंटे में आप क्या समझते हो, जिसने सृष्टि को बनाया है, जिसने हम सबको रचा है, आपको लगता है कि 1 घंटे में हम उसको यहां से पकड़ कर यहां से भी पकड़ लें? सुई भर नहीं पकड़ पाएंगे। मेरा जीवन छोटा पड़ जाएगा, उसको 1% भी मैं नहीं बता पाऊंगा। बस भलाई इतनी है, उसके विषय का ज्ञान मिल जाए कि वो चाहता क्या है। हालेलुया। वो चाहता है हम उसके आत्मा के चलाए चलें। वो हमसे चाहता है कि उसके साथ होकर के उसे पुकारें। वो चाहता है कि उस आत्मा को अपने दिल में बुलाए, हम बदल जाएं, उसके आत्मा के फलों से भर जाएं। वो हमें वरदान देना चाहता है। आज भी अगर चुगली होती है, आत्मा का नहीं शरीर का फल है। आज भी व्यभिचार की आत्मा हम में काम करती है, वो शरीर का फल है। आज भी अगर मुख से, प्रभु यीशु मसीह ने इतना गहरा शब्द, अगर किसी ने गुस्से में होकर के और अपने वे को बदल करके, अपने तौर तरीके को बदल करके अगर हे मूर्ख भी बोल दिया, तो वो कत्ल कर चुका। लिखा है कि नहीं लिखा? हमने तो सुना था हत्या करना पाप है, पर मैं तुमसे कहता हूं यदि कोई अपने भाई को, जो दीन और नम्र, उसे भाई बोला गया, जो परमेश्वर का भय मानने वाला और जो सच में प्रभु का एक अगुवाई वाला इंसान है, उसको यदि कोई मूर्ख बोलता है तो वो कत्ल कर चुका, हत्या कर चुका। यदि कोई तुम्हें छूता है, वो मेरी आंख की पुतली को छूता है। परमेश्वर का वचन कहता है यदि तुम्हें कोई टच करता है ना, वो मेरी आंख की पुतली को छूता है। परमेश्वर के चुने हुए लोगों के साथ जो सताव हो रहा है ना, अगर थप्पड़ भी किसी को मार दिया तो वो हत्यारे हो गए, हत्या कर चुके। वो किसी ने अगर वो तू ऐसा करता है तो समझो उनके जीवन में वो हत्या कर चुके, जो परमेश्वर के, क्योंकि हमारी गति और परमेश्वर की गति में बहुत फर्क है। आप पिता कह के पुकारते हो ना, दुआ प्रार्थना करते हो ना, तो परमेश्वर का आत्मा है, उसको यूज करो। जब यूज करोगे तो वो गहरी बातें बताएगा, वो रास्ता निकाल के देगा, वो आपको एहसास कराएगा कि मैं तेरे बगल में हूँ। वह जब आएगा तो तुम सामर्थ पाओगे, तुम बल पाओगे और तुम बदल जाओगे, ये नहीं कुछ और हो जाओगे। हालेलुया।
परमेश्वर इन वचनों से हमें आशीषें दे।